हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीजीएस में देखने वाले हैं जनजाति धातु कला, ट्राइबल मेटल क्राफ्ट। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इसकी जो पूरी वीडियो है जहाँ पे हम सीजीजीएस एमसीक्यू के थ्रू कवर अप कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जा कर के आप बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये ABEO एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है CGPSC द्वारा आयोजित ABEO एग्ज़ाम का हमारे मोबाइल ऐप में पेपर 2 का कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, जो कि मोबाइल ऐप के लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट में मोबाइल ऐप की लिंक है, वहाँ से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। साथ में हमारे मोबाइल ऐप में ADEO एग्ज़ाम के लिए, जो कि CG व्यापम द्वारा आयोजित है, उसके लिए भी कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको कोर्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धातु कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, आप लोग भी अपने आंसर बताते चलिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि छत्तीसगढ़ में धातु कला मेटल क्राफ्ट के लिए जो जो क्षेत्र, जो जो प्लेसेस जो कि फेमस हैं, वो है उपरोक्त सभी। इट मीन्स सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, ये तीनों ही धातु कला मेटल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गढ़वा शिल्प है काष्ठ मूर्ति, कांस्य मूर्ति, पाषाण मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, धातु कला का ये एक प्रकार है जिसका नाम है गढ़वा। तो गढ़वा शिल्प क्या है? काष्ठ मूर्ति है, कांस्य मूर्ति है, पाषाण मूर्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो गढ़वा शिल्प है वो क्या है? ये जो गढ़वा शिल्प है वो है कांस्य मूर्ति। कौन सी मूर्ति है ये? कांस्य मूर्ति है। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये गढ़वा शिल्प कहाँ का है। तो ये गढ़वा शिल्प है बस्तर का। कहाँ का? बस्तर का। क्योंकि हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि धातु कला के लिए कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो हमने देखा था सरगुजा, फिर हमने देखा था रायगढ़ और हमने देखा था बस्तर। तो बस्तर का जो धातु कला जो फेमस है, तो उसका क्या नाम है? गढ़वा। क्या है? गढ़वा शिल्प वहाँ का फेमस है, जो कि एक क्या है? कांस्य मूर्ति है। इस देख रहे हैं आप लोग, ये कांस्य मूर्ति, ये वही है गढ़वा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है जानकारी। तो बस्तर के गढ़वा धातु शिल्पी द्वारा बनाया गया ये हाथी है, ठीक, जो कि मोम के तार द्वारा शरीर की सज्जा किए जाने के कारण हाथी के शरीर पर धागे के समान टेक्सचर दिखाई दे रहा है, जो आदिवासी धातु ढलाई पद्धति की पहचान है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं हाथी के पाँव के पास में आपको ऐसा एकदम पतली पतली, आपको ऐसा लग रहा है रेसे की तरह, जैसे कि धागे की तरह आपको लाइन दिख रही होगी हाथी के पैरों में। ये क्या है? ये कैसे बन गया है? तो इनकी एक पद्धति होती है, जो गढ़वा शिल्प होता है तो उनकी एक पद्धति है जिसको हम कहते हैं धातु ढलाई पद्धति, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। अब ये होता क्या है ढलाई पद्धति? तो ये ढलाई पद्धति होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होता है, जैसे कि मोम पद्धति जिसे हम बोलते हैं, ये वो है। ठीक है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? भ्रष्ट मोम पद्धति जिसे हम बोलते हैं, तो जो कि आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ये चली आई है, तो उसी का ये लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद में ये इस तरीके से ये लोग ये जो पतले रेशे की तरह जो आकार देने का कार्य उसी के द्वारा करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? तो धातु ढलाई पद्धति कहा जाता है। याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं कि क्या है ये। तो बस्तर का गढ़वा धातु शिल्पी समुदाय, तो बस्तर के धातु शिल्प का
बस्तर के धातु शिल्प का प्रामाणिक उल्लेख सन 1950 में प्रकाशित डॉक्टर वेरियर एल्विन की पुस्तक ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया, किसमें, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया में मिलता है। यानी कि पहली बार यदि कहीं पे वर्णन हुआ है इनके बारे में तो किसमें हुआ है, वेरियर एल्विन की पुस्तक जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक का क्या नाम था, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। उन्होंने बस्तर में धसिया जाति, कौन सी जाति, धसिया जाति के लोगों द्वारा पीतल के बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाए जाने का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद में रसल और हीरा लाल ने अपनी पुस्तक में सेंट्रल प्रोविंस के गेस्टियर जो कि 1871 के हवाले से लिखा है, तो घसिया एक क्या है, द्रविड़ियन मूल की जाति है। कौन है ये, द्रविड़ियन मूल की जाति है जो बस्तर में पीतल के बर्तन सुधारने और बनाने का काम भी करती है। तो ये जगह बिल्कुल एकदम उल्लेख मिला है किसके बारे में, तो ये गढ़वा धातु जो कि बस्तर की गढ़वा धातु शिल्पी किसके द्वारा बनाई गई है, तो बताया गया इनके द्वारा कि धसिया जाति के द्वारा, किसके द्वारा, धसिया और या फिर बोल दीजिए घसिया, ये दोनों एक ही है ना, घसिया जाति, धसिया जाति। लेकिन इसके बाद हम आगे और देखते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, तो इनके बारे में। परंतु आज बस्तर के अनेक धातु शिल्पी अपने को घसिया, जिसे बोलते हैं घसिया जाति, ठीक है, तो घसिया जाति का नहीं मानते। यहाँ के वो लोग जो गढ़वा ये जो बना रहे हैं वो अपने आप को नहीं बोलते हैं कि हम घसिया जाति के लोग हैं, वे अपने को स्वतंत्र गढ़वा आदिवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने आप को, गढ़वा आदिवासी। बहुत से गढ़वा यह बात भी स्वीकारते हैं कि घसिया जाति की वह शाखा जो धातु ढलाई का कार्य करने लगी वो गढ़वा कहलाने लगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं हैं घसिया, लेकिन डॉक्टर वेरियर एल्विन ने क्या बताया है कि ये जो गढ़वा, ये जो शिल्पी है, ये कौन बना रहा है, ये घसिया जाति बना रही है। कहाँ की, तो बस्तर की। साथ में जो 1871 के गेस्टियर में भी पब्लिश किया गया था क्या, कि ये घसिया जाति के लोग ही वहाँ पे पीतल के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत से बस्तर के लोग बोलते हैं कि हम नहीं हैं घसिया जाति, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम ना गढ़वा आदिवासी हैं। कौन है हम गढ़वा आदिवासी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हम ये जो गढ़वा है ना, ये और कोई नहीं, ये घसिया की ही एक शाखा है। तो यदि एग्जाम में आता है घसिया तो भी आप समझना कि गढ़वा की ही बात की गई है, और यदि गढ़वा आता है तो डायरेक्टली आप तो बिल्कुल लिंक कर पाएंगे कि बस्तर में कौन सी जाति धातु कला का कार्य करती है, तो गढ़वा, ठीक है, और गढ़वा शिल्प। इसके बाद और आगे सुनिए तो जानकारी आपको और अच्छे से हो पाएगी। वे कहते हैं कि गढ़वा का शाब्दिक अर्थ गढ़ने वाला है। क्या है, गढ़वा, तो उसका अर्थ क्या है, तो गढ़ने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो मूर्तियों और गहने आदि गढ़ता है, गढ़वा कहलाता है। जो गढ़ता है यानी कि जो ये काम करते हैं, तो वही काम से ये अपनी जाति को लिंक कर दिया कि हम जो काम करते हैं, जैसे कि लोहे का काम करने वाला लोहार, ठीक है, तो ये बोल रहे हम गढ़ने का कार्य करते हैं, तो हम कौन हो गए, हम गढ़वा हो गए, ठीक है। इसीलिए अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम गढ़वा हैं, हम घसिया नहीं हैं, हम कौन है, गढ़वा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और जान जाते हैं इनके बारे में, बस्तर का गढ़वा शिल्प कला। इसके बारे में यदि हम, जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये वही लिखा हुआ है कि बस्तर अपनी संस्कृति और विशिष्ट सभ्यता के लिए अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ पर मिश्र धातुओं के ढलाई द्वारा, ढलाई मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मोम पद्धति के द्वारा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा जो बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ढलाई पद्धति। तो मिश्र धातुओं के ढलाई द्वारा मूर्तियां, आभूषण आदि का निर्माण प्राचीन काल से हो रहा है। बस्तर के धातु शिल्प की गढ़वा का अर्थ है गढ़ना या सृजन करना। इस कला को गढ़वा जाति के लोगों द्वारा अपनाया गया। गढ़वा कर्मगत विशेषण होते हुए भी धीरे धीरे जाति के अर्थ में प्रचलित होता जा रहा है। जाति बन गई, ये तो कर्म है उनका, गढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन वो क्या बन गए हैं, जाति बन गए हैं। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, गढ़वा शिल्पी बर्तन, तो ये गढ़वा शिल्पी बर्तन और आभूषणों का ढलाई द्वारा निर्माण करते हैं। आधुनिक काल में अन्य धातु के बर्तनों की मांग के कारण अब इनका मुख्य कार्य आभूषणों के निर्माण का हो गया है, जो कि ये क्या क्या बनाते हैं, तो अलग अलग आभूषण बनाते हैं, जैसे कि पैरी, ऐंठी, पहुंची, फुल्ली, विलक, कौड़ी, घुंघरू आदि आभूषण का ये अब निर्माण भी करते हैं।
अनुष्ठानिक उपयोग के लिए सर्प, हाथी, घोड़ा, कलश आदि भी इनके द्वारा बनाया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये घोड़ा, और ये घोड़ा इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पतले पतले रेशे से निशान आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, पतले पतले, जैसे कि धागे का निशान हो। तो ये वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये बनाते हैं। तो ये जिसे हम क्या बोलते हैं, ढलाई, इसीलिए बोला जाता है। ये किस तरीके से बनाया जाता है, गढ़वा जाति के द्वारा जो कुछ भी ये मूर्तिकला जो करते हैं, तो ये ढलाई द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। रायगढ़ जिले में डोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस समुदाय से है? झारा, मुरिया, बैंगा, खैरवार। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। अब हम आ गए रायगढ़ में। ठीक, अब हम आ गए हैं रायगढ़ में। तो रायगढ़ में जो है क्या बताया गया, रायगढ़ जिले में डोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस समुदाय से है? तो झारा समुदाय से है। किससे है? झारा समुदाय से। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये देखिए, ये इन लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है, तो ये उनकी मूर्तिकला है। ठीक, अब जानते हैं इनके बारे में। तो रायगढ़ के झारा शिल्पकला, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में झाला जाति के लोग, कौन से जाति के लोग? झाला जाति के लोगों की धातु शिल्प को झारा शिल्पकला के नाम से जानते हैं। ये जो कौन सी जाति है? झाला जाति है। वो कौन सी जाति थी? गढ़वा जाति। और क्या बोला जाता था उन्हें घसिया भी बोला जाता है। ठीक, ये कौन है? ये झाला जाति है। और ये क्या बनाती हैं? तो झारा शिल्प बनाती हैं। इनका फैलाव रायगढ़, सारंगगढ़, महासमुंद से लेकर उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर तक है। ठीक, और क्या है इनके बारे में? तो इकताल नाम का एक गांव है। कहाँ है? रायगढ़ में है। यदि एग्जाम में आता है रायगढ़ नहीं दिया और इकताल बस दिया है, तो समझ जाना कि ये जो झारा शिल्पकला की बात की गई है, जो कि इकताल में है। और इकताल क्या है? रायगढ़ का एक गांव है। इकताल, रायगढ़, झारा शिल्पकला, जो कि डोकरा आर्ट विलेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डोकरा आर्ट विलेज। क्वेश्चन यही था ना कि डोकरा आर्ट विलेज। ठीक, तो आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर उड़ीसा राज्य की सीमा की ओर एक छोटा सा गांव इकताल अपनी हस्त निर्मित धातुओं की शिल्पकारी के लिए मशहूर है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अनेकों राज्य और राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार विजेता कलाकारों का ये घर है। यानी कि इन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये जो डोकरा विलेज आर्ट जिसे हम बोलते हैं, डोकरा विलेज के जो लोग हैं, जो शिल्पकारी का कार्य करते हैं, इन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक, लेकिन इनकी बहुत बड़ी एक जो बात है कि इनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। ये एक बात है इनके लिए। ठीक है, तो सुनिए और क्या है। तो डोकरा शिल्पकला, तो क्या बताया गया कि इकताल की एक विशेष कला को डोकरा शिल्पकला के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या नाम से जानते हैं? इकताल की एक विशेष कला को डोकरा शिल्पकला के नाम से जानते हैं, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं? झारा धातु कला बोलते हैं ना, कि झाला जाति के द्वारा किया जाने वाला क्या कहलाता है? झारा धातु कला कहा जाता है। ठीक, और इसे क्या नाम से जानते हैं? डोकरा शिल्पकला के नाम से जानते हैं। यहाँ के शिल्पकार आज भी मोम छह विधि जैसे कि हमने अभी देखा है, जो कि पतले पतले जो रेशे बनते हैं। ठीक, तो मोम छह विधि जैसे प्राचीन कार्य पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की कालावधि के दौरान भी होता था। बिल्कुल होता था। ठीक, फिर अब देखिए, कांस्य धातु शिल्प धातु के ढालने की प्राचीनतम ज्ञात विधियों में से एक है। ये क्या है? कांस्य धातु शिल्प धातु के ढालने, ढलाई जिसे बोलते हैं, ढलाई की प्राचीनतम ज्ञात विधियों में से एक है। डोकरा वस्तुओं और आकृतियों से मिलते जुलते धातु से बने टुकड़े हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जिससे इस विश्वास को बल मिलता है कि यह शिल्पकला संभवतः प्राग ऐतिहासिक काल से चली आ रही। एग्जाम में यदि आता है क्या डोकरा शिल्पकला का संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ये चीज़ याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ये जो है ये पद्धति, डोकरा पद्धति चली आ रही है। ठीक है, फिर आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। संबंधित व्यक्तित्व, जो कि बताया गया ना कि बहुत ही ज़्यादा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो संबंधित व्यक्तित्व जान लीजिए कि कौन कौन है। तो गोविंद राम झारा और रामलाल झारा, गोविंद राम झारा और रामलाल झारा। तो भगवान श्री कृष्ण
से रिलेट कर देना, तो गोविंद राम और रामलाल, ठीक है। और झारा तो आपने देख लिया कि झारा जाति के द्वारा कहाँ, रायगढ़, तो रायगढ़, तो कैसे आप लोग याद कर लेंगे कि झारा है ना, झारा, रा से झारा और रा से रायगढ़, और डोकरा, तो रा जहाँ पे आएगा तो आप लोग कैसे रिलेट कर लोगे कि रायगढ़ का ही है, डोकरा है ना, तो रा आया फिर से, तो ढोकरा हो गया, झारा हो गया और रायगढ़ हो गया। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर लेना कि जहाँ पे रा आया है यानी कि वो रायगढ़ की धातु कला है, रायगढ़ का वो मेटल क्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बेल मेटल, जो कि डोकरा आर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बेल मेटल कलाकृतियाँ किस धातु से बनी होती हैं, तो लोहा एवं चांदी, कांसा एवं पीतल, एल्यूमिनियम एवं स्वर्ण, एल्यूमिनियम एवं लोहा। यदि आपने अच्छे से सुना है तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होगे। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। क्या है, बेल मेटल कलाकृतियाँ किस धातु से बनी है, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, कांसा देखा था ना हमने, कांसा धातु। तो यहाँ पे देखिए कांसा कहाँ पे लिखा है, एक में तो लिखा है, तो कांसा एवं पीतल धातु से ये बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मलार धातु कला संबंधित है, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा। बताइए मलार धातु, फर्स्ट क्वेश्चन से आप आसानी से बता पाएंगे, ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने देखा है। तो बताइए क्या है, तो मलार धातु कला संबंधित है सरगुजा से। क्यों, क्योंकि हमने बस्तर का देख लिया और हमने कहाँ का देख लिया, हमने रायगढ़ का देख लिया। बस्तर का बताइए हमने क्या देखा था, तो बस्तर का हमने देखा था गढ़वा, रायगढ़ का देखा हमने झारा, तो और सरगुजा का क्या बच गया, मलार, ठीक है। तो मलार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये मलार शिल्पकला है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मलार शिल्पकला से तात्पर्य मलार जाति के शिल्पियों से, मलार शिल्पकला तो मलार जाति, ठीक। तो ये क्या है, घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, घुमंतु स्वभाव के ये जाति के लोग होते हैं, जो कि एक जगह पर मुश्किल से 5 से 10 वर्ष रहते हैं और फिर उसके बाद ये धातु कला या फिर शिल्पकला का कार्य करते हैं। वो भी डिमांड बेस्ड है, यानी कि निवासियों की मांग के अनुरूप ये शिल्प से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो कि अब समयानुसार मांग स्थायी रूप से हो गया, तो अब ये रुकने लग गए हैं, यानी कि जो घूम घूम कर जो ये कार्य कर रहे थे, तो अब ये कोशिश ये करते हैं कि इनका स्थायी निवास भी ये निर्मित करना इन्होंने आरंभ कर दिया है। वरना ये कौन से स्वभाव के, तो घुमक्कड़ स्वभाव के ये जाति के लोग होते हैं। कौन, तो मलार जाति। और ये क्या बनाते हैं, तो मलार शिल्पकला, ये मलार शिल्पकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 5 MCQs डिस्कस किए, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। MCQ तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उससे ही 4-5 क्वेश्चन बन गया है। तो ये सेशन को यहीं पे हम एंड करेंगे। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यदि आपको किसी भी प्रकार से इस सेशन ने आपकी मदद की है आपकी पढ़ाई में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।